अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला ताहिरीन व सहाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अजमाइन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व असहाबे सय्यदिना मुहम्मदिन व अज़वाजे सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा अबदन दाइमा या ज़ल जलालि वल इकराम बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, मेरे अजीजों, बरादरान इस्लाम और काबिल सद एहतराम मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों और दुख्तरान इस्लाम, सबकी खिदमत में अदब व एहतराम से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरातुहू।
अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाक कलाम कुरान है, कुव्वतुल इस्लाम कुरान है, लारैब किताब कुरान है, बेऐब किताब कुरान है। और इसी कुरान में जुमे की शान का बयान है। और जुमा सैयदुल अय्याम है। फूल तो सभी होते हैं मगर गुलाब के फूल की शान निराली होती है। दिन तो हफ्ते के सारे ही होते हैं मगर जुमे की शान जुदा होती है। मोती तो सारे ही होते हैं मगर याकूत की शान कुछ और होती है। रातें तो सारी होती हैं मगर लैलतुल कदर की शान कुछ और ही होती है। जुमे तो आते ही रहते हैं मगर जुमातुल विदा की शान कुछ और होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी मोहतरम माओ बहनों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनो। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे पहले जितने नबी थे इनकी कौमों को एक दिन अता फरमाया कि इबादत के लिए उनका दिन ये है। हफ्ते का दिन, हफ्ते का दिन यहूदियों को मिल गया, इतवार का दिन नसारा को मिल गया, मगर जुमे का दिन उम्मत मोहम्मदिया को मिल गया। पूरी दुनिया की क़यादत करने वाला नबी, पूरी कायनात का हादी नबी, इमामुल मुरसलीन नबी सोमवार का दिन नहीं लिया, जुमे का दिन लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मेरी उम्मत को अल्लाह ने जुमे का दिन अता फरमाया है और साल भर के तमाम दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन जो है वो जुमे का दिन है और आज का दिन है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आदम अलैहिस्सलाम को गारे से बनाया तो जुमे का दिन था, उनमें रूह फूंकी तो जुमे का दिन था। जिस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा खिलाफत कराया तो जुमे का दिन था। जब आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो जुमे का दिन था। जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतारे गए तो जुमे का दिन था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के जिस दिन किनारे लगी तो जुमे का दिन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बचे बाहर आए तो जुमे का दिन था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की तो जुमे का दिन था। उलमा ने लिखा है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कुर्बानी पेश की थी, महीना तो जिलहज्जा का था मगर दिन जुमे का था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निजात मिली तो दिन जुमे का था। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल दिन आपको मिला तो जुमे का दिन था। जब मक्का मुकरमा फतह हुआ तो जुमे का दिन था। गज़वाए बदर जिस दिन हुआ तो जुमे का दिन था। अल्लाह अकबर। इस्लामी तारीख पढ़कर देखें, हैदर कर्रार को शहादत नसीब हुई तो जुमे का दिन था। नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल करबला के रेगजारों पे जामे शहादत नोश कर रहे थे तो जुमे का दिन था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हफ्ता भर में तमाम दिनों में मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने जो सबसे ज्यादा दिन पसंद फरमाया है वो जुमे का दिन। और फिर जुमा भी जुमातुल विदा। जब मैदान माशर होगा तो फिर भी दिन जुमे का होगा, जुमे का दिन होगा। और अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार कराएंगे तो दिन फिर भी जुमे का होगा। दीदारे इलाही जन्नतियों को होगा तो दिन जुमे का होगा।
ये जुमे की फजीलत, ये जुमे की अजमत, ये जुमे की शान अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में बयान की है। ये वाहिद दिन है जिसका नाम कुरान हकीम में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। जुमे का दिन है, जुमे का दिन है जिस दिन में अल्लाह ने फजीलत रखी है, अल्लाह ने बरकत रखी है। अल्लाह अकबर। सारा मौसम एक सा होगा, जब कयामत का दिन होगा मौसम एक सा होगा जन्नत में। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जो अहले ईमान जन्नत में दाखिल हो जाएंगे उन्हें अपना दीदार कराएंगे। तो दिन जुमे का होगा, दिन जुमे का होगा। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम ने कैसा इनाम रखा है। मेरे भाइयों, जन्नती बनना है तो गुनाहों के अंबार उतार दो, गुनाहों के बोझ उतार दो, अपने कंधों से कबीरा गुनाहों के बोझ उतारो। आज बोझ इतना पड़ गया कि नमाजें गायब, रोजे गायब, झूठ के अंबार, रिश्वत के अंबार, नाप तोल की कमी के अंबार, धोखे के अंबार। ये अगर हम लेके मर गए, धोखे के अंबार लेके मर गए, रिश्वत के अंबार लेके मर गए, रोजे छोड़ के ये अजाब लेके मर गए, नमाजें गायब करके मर गए, तो फिर क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर। क्या जवाब देंगे? यौम यजलुल विल्दान नशीबन इस्समाउन फातिरुन बे। ये वो कयामत का दिन होगा जब बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा, जब बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। अल्लाह की हैबत से, अल्लाह के जलाल से, अल्लाह के खौफ से बच्चा भी बूढ़ा हो जाएगा। इतना सख्त दिन होगा कयामत का। तो जब गुनाहों का अंबार होगा तो फिर क्या होगा? खुद सोच लें, कुरान कह रहा है। इसके बरक्स जो जन्नती होंगे, कामयाब होंगे, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत उनके लिए आ रही है। पुलसरात को लाया जा रहा है, तराजू को लाया जा रहा है। अब अमाल तोले जाएंगे, अमाल फैला दिए जाएंगे। अब जो अमाल नेक होंगे, जिनके नाम है अमाल उड़ाए जाएंगे, जो नाम है अमाल जिनके हाथ दाएं में आएगा, वो कहेंगे हाँ मुकरऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। आ जाओ देख लो, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मुझे अल्लाह ने नामा अमाल दाएं हाथ में दे दिया, मुझे मिल गया। अल्लाह अकबर। मेरा पेपर देखो, मैं पास हो गया। मेरा पेपर देखो, मैं पास हो गया। ये एफए का पास होना नहीं, ये बीए का पास होना नहीं, ये एमए का पास होना नहीं, ये एमबीबीएस का पास होना नहीं, ये मुकाबले के इम्तिहान का पास होना नहीं, ये तो आखिरत का पास होना है। इकरा किताब कफा, इकरा किताब। देखो मैं पास हो गया। कैसे पास हो गया? मैं कैसे पास हो गया? मैंने कैसे पर्चा हल किया था? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होना है, मुझे यकीन था कि मेरा, बोलो बोलो, मुझे यकीन था कि मेरा, जिसको यकीन है बोलते जाओ कि मेरा। और ये सूरह 29वें पारे का सूरा अल-हाक़ा है जिसमें ये मजमून बयान हुआ। अल्लाह अकबर। मुझे यकीन था मेरा हिसाब होना है, मैं लगा रहा, मैं लगा रहा। क्या जवाब आएगा? फहुवा फी ईशत रादिया। मजेदार जिंदगी का मालिक बन जा, मजेदार जिंदगी का मालिक बन जा। फी जन्नतिन आलिया, आलीशान बुलंद जन्नत। कहां? फी जन्नतिन आलिया, आलीशान बुलंद जन्नत। कुतूहुहा दानिया। क्या है इस जन्नत में? झुके हुए हैं फल, झुके हुए हैं फल। शाखें नहीं झुकी हुई, फल ही झुके हुए हैं।
कुलू वशरबू, खाओ पियो, हनिया, मजे से खाओ, मजे से खाओ, खूब खाओ, न पखाना आएगा, खूब खाओ, न पखाना आएगा, यहां पखाना नहीं, यहां रहो, यहां मौत नहीं, जवानी है, बुढ़ापा नहीं, जिंदगी है, मौत नहीं, सेहत है, बीमारी नहीं, गिना है, फकर नहीं, कमाल है, जवाल नहीं, मोहब्बत है, नफरत नहीं। पूरी जन्नत तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार। रोजादारों, हक व सदाकत के अलंबरदारों, परहेजगारों, अपनी जिंदगी को खुदा और रसूल के हुक्मों के मुताबिक ढालने वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। पूरी जन्नत तुम्हारे लिए तैयार। अल्लाह मेहरबान और आप अल्लाह के मेहमान। अल्लाह मेहरबान और आप अल्लाह के, बोलो बोलो, आप अल्लाह के, अल्लाह मेहरबान, आप अल्लाह के मेहमान। और बड़ी बात है, अल्लाह मेहरबान, आप अल्लाह के मेहमान, और आपको अल्लाह के नबियों का पड़ोस नसीब होगा, पड़ोस नसीब। अल्लाह अकबर। फरिश्ते तुम्हारी खिदमत पर, गुलाम तुम्हारी खिदमत पर, गिलमान तुम्हारी खिदमत पर, खुद्दाम तुम्हारी खिदमत पर, महफिलें सजी होंगी, कहीं खुद पी रहे होंगे। यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। दुनिया में शराब छोड़ने की जजा मिल रही है, तूने दुनिया में शराब छोड़ी थी, अब शराबन तहूरा पी ले। तूने जुमतुल विदा को तौबा की थी, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद नशा नहीं करूंगा। अल्लाह के बंदो, क्या हो गया, क्या हो गया? रमजान में भी शराबें पी रहे हो, रमजान में भी शराब की बोतल की कीमत 3-3 हजार रुपए तक पहुंच रही है। कयामत के दिन क्या जवाब है जुर्म दोगे? क्या जवाब है जुर्म दोगे? और कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम के दामन पे दाग ना लगाओ, इस्लाम के दामन पे दाग ना लगाओ, इस्लाम की अजमत को दागदार ना करो। इस्लाम अल्लाह का दीन है, इस्लाम दीन हक का है, इस्लाम हक व सदाकत का दीन है, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। तूने तौबा की थी, आज पी जरा, आज शराबन तहूरा पी, आज जन्नत वाली पी, आज जन्नत वाली पी। दुनिया में शराब छोड़ने की तुझे जजा मिल रही है, खुद पी रहे हैं। उधर देखा तो एक और मंजर नजर आया कि युस्कौन फी अकासन काना मिजाजुहा जंजबीला। उधर फरिश्ते पिला रहे हैं, खुद्दाम पिला रहे हैं, गिलमान पिला रहे हैं, और वो खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह अकबर। जन्नत जन्नत सजाई गई, तुम्हें जन्नत में दाखिल किया गया। किस रब ने, जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारा मेरा खालिक है, उससे यारी लगा लो, उससे यारी लगा लो, उससे दोस्ती कर लो। दुनिया में फ्रेंडशिप तलाश करते हो, अल्लाह से फ्रेंडशिप कर लो, अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह से लौ लगा लो। कैसे लगेगी लौ? आज तजारत से लौ लगा रखी है, आज दौलत से लौ लगा रखी है, आज दुकान से लौ लगा रखी है, आज कारोबार से लौ लगा रखी है, आज ज़राअत से लौ लगा रखी है, आज हुकूमत से लौ लगा रखी है, आज वजारत से लौ लगा रखी है, आज कौमियत का बुत से लौ लगा रखी है, अपने पेशे से हमने लौ लगा रखी है, सोने और चांदी से लौ लगा रखी है। इन सब से हटकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान सुनो। इब्राहीम ने दौलत से लौ नहीं लगाई, इब्राहीम ने हुकूमत से हुकूमत से लौ नहीं लगाई, इब्राहीम ने वजारत से लौ नहीं लगाई, इब्राहीम ने ज़राअत से लौ नहीं लगाई। अल्लाह के नबी ने लौ लगाई तो खुदा से लगाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लौ लगाई तो अल्लाह से लगाई। कैसे ऐलान किया? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्दा हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। नबी अल्लाह से लौ लगा रहा है,
हम दुनिया से लौ लगा रहे हैं, हम जन्नत के इनामात कैसे पाएंगे? जन्नत के इनामात लेने हैं तो अल्लाह से लौ लगा लो, अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह से फ्रेंडशिप कायम कर लो, अल्लाह के हो जाओ। जब अल्लाह के आप हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। सब पे अल्लाह के नबी ने थूक दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सबसे मुंह मोड़ लिया, अल्लाह की तरफ रुख किया, सब पर थूक के अल्लाह की तरफ चला। अल्लाह की तरफ कोई चले, नबी ही ना चले बल्कि कोई भी चले तो अल्लाह कहता है जो मेरी तरफ चल के आएगा मैं आगे बढ़कर तुम्हारा इस्तिकबाल करूंगा। कोई मेरी तरफ चल के आएगा, मैं आगे बढ़कर, मेरी रहमत आगे बढ़कर तुम्हारा इस्तिकबाल करेगी। मन तकर्रबा इलैया शिबरन, अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश्त आएगा तो मैं एक हाथ आऊंगा, तुम एक हाथ आओगे, मैं 2 हाथ आऊंगा, तुम चल के आओगे, मैं दौड़ के आऊंगा, तुम आओ तो सही, मैं इंतजार कर रहा हूं। आज तौबा का दिन है, आज तौबा का दिन है, कयामत भी तौबा के दिन, यानी कि जुमे के दिन ही कयामत आएगी। अभी वो मंजर बाद में पेश करूंगा। तो चल के आएगा, मैं दौड़ के आऊंगा, तू आ तो सही, मेरी तरफ आ तो सही, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। तेरी सारी नाफरमानियों के बावजूद तुझे मोहलत दे रहा हूं। मेरे फरिश्ते गुस्से में है, मेरे फरिश्ते गुस्से में है, आसमान गुस्से में है, जमीन गुस्से में है कि या अल्लाह इजाजत दे इस नाफरमान को हम निगल लें। जमीन कहती है मैं निगल लूं, आसमान कहता है मैं इस पे फट पड़ूं, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हम इसका सर कलम कर दें, जमीन कहती है मैं फट जाऊं, बादल कहते हैं मैं इस पे गिर पड़ूं, और हवाएं कहती हैं अल्लाह मैं चल के इसे उड़ा दूं, पहाड़ कहते हैं मैं इसे रेजा रेजा कर दूं। ये गुनाहगार, ये तेरा नाफरमान, ये खाता भी तेरा है, ये आंखें इसको तूने दी, लिबास इसको तूने दिया, जिंदगी इसको तूने दी, पैदा इसको तूने किया, चलने के लिए पांव तूने दिए, रिज़्क तूने दिया, ये तेरी नाफरमानियां करता है, रोजे नहीं रखता, हुक्मों को तोड़ता है, ज़कात नहीं देता, चोरियां करता है, लोगों को लूटता है, लोगों का माल लूटता है, लोगों की इज्जत पे हाथ डालता है। अल्लाह तूने इसे सब कुछ दिया, इसने तुझे सजदा भी नहीं किया, अगर इजाजत दे मैं फट जाऊं, ये जमीन में समा जाए। बादल कहता है मैं कड़क के इसको खत्म कर दूं। अल्लाह अकबर। पहाड़ कहता है अल्लाह एक बार कह दे मैं रेजा रेजा इसे कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरा अल्लाह क्या कहता है, मेरा करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह कहता है ना 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 ना, इसे रेजा रेजा ना करो, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, ये कब तौबा कर लेता है। ये कब तौबा कर लेता है, ये कब मेरी तरफ आ जाता है, मैं तो इसका इंतजार कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों वही अल्लाह, वही खालिक, वही मालिक, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। चांद का हुस्न देखो तो कौन चला रहा है, बोलो चांद का हुस्न देखो, सूरज की आग को देखो, मशरक की सफेदी को देखो, मगरब की लाली को देखो, शाम को परिंदों के गौल देखो, कोयल का नगमा सुनो, बुलबुल का गीत सुनो, चिड़िया की चहक सुनो, सांप की फनकार सुनो, उकाब की बुलंद उड़ान देखो, पतंगे और परवाने को उड़ता देखो, तो तितली को पकड़कर इस पर छपा हुआ प्रिंट तो देखो, तितली को पकड़कर इस पर छपा हुआ प्रिंट तो देखो, नाचते हुए मोर का नखरा तो देखो,
इसके परों पर छपा हुआ प्रिंट तो देखो, समुंदर की तह में उतरकर हसीनो जमील मछलियों को देखो, गुलाब को देखो, कैसे सुर्ख लिबास में चंबेली को देखो, कैसे सफेद पोशाक में इसकी महक देखो, आम की मिठास देखो, करेले की करवाहट देखो, केले का तय बतय लगना देखो, नारियल का बुलंद होना, नारियल का बुलंद दरख्त देखो, नारियल का बुलंद दरख्त पे लगना देखो, इसमें पानी का भरना देखो, दूध का दही में बदलना देखो, दही का मक्खन में, दूध का मक्खन में बदलना देखो, मक्खन का घी में बदलना देखो, ये सारे निजाम देखो, आसमान से बरसती हुई बारिश देखो, पहाड़ों पर बर्फबारी को देखो, सूरज उसे पिघलाता है देखो, फिर नदी और नालों की शक्ल में उसे चलता हुआ देखो, चश्मों का झरना देखो, इनका उबलना देखो, पानी की आबशारें देखो, पानी की रवानी देखो, पहाड़ों की सख्ती देखो, जमीन की कसाफत को देखो, हवा की लताफत को देखो, अपनी आंखों के बल्ब को देखो, अपनी आंखों के बल्ब के देखो, अपने कानों के टेलीफोन को देखो, अपने कानों के टेलीफोन को देखो, अपनी आंखों के बल्ब के देखो, अपने दिल की धड़कन को देखो, अपनी जुबान के बोलने को देखो, अपने जिगर गुर्दे का निजाम देखो, सर से पांव तक रब की कारीगरी देखो और कुदरत देखो और तखलीक देखो। ये सब कुछ देखकर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह है, फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि अल्लाह यकीन नहीं आया कि अल्लाह है। अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया, फिर भी ये यकीन नहीं आया कि अल्लाह है। जब अल्लाह है तो फिर अल्लाह ने मुझे और आपको क्यों बनाया, अल्लाह ने मुझे और आपको फिर क्यों बनाया, ये सोचा है कभी गौर किया है? खुदा के लिए गौर करो, खुदा के लिए गौर करो, मेरी बड़े अदब से दरखास्त है, गौर करो। क्या इसीलिए दुनिया में आए हैं, नाचने गाने के लिए? क्या मोबाइलों की साउंड भरने के लिए कि ऐसी साउंड आए मुझे पता चल जाए ये मेरे महबूब का फोन आ रहा है? क्या इसीलिए आए? नाचने गाने के लिए आए, सूद खाने के लिए आए, बेनमाज रहने के लिए आए, रिश्वतें खाने के लिए आए, गरीबों की बेटियों की इज्जतें लूटने के लिए आए, ठगी मारने के लिए आए, महंगाई करने के लिए आए, झूठ बोलने के लिए आए, झूठी गवाहियां देने के लिए आए, गरीबों का खून बहाने के लिए आए, चुगलियां खाने के लिए आए? नहीं, खाने पीने के लिए आए, बस खाया पिया चले जाएंगे। क्यों बनाया आखिर परवरदिगार ने हमें? क्यों बनाया, किस लिए यहां बनाया? अल्लाह अकबर। इंसान चुप हो जाता है तो आवाज आती है, चुप ना हो, मैंने तुझे इबादत के लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत में लग जा, मैंने तो तुझे बनाया था कि तू मेरा हो जा। गुनाहगार है फिर भी मेरे पास आ जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला मोहब्बत भरा शिकवा करते हैं, हाँ, मोहब्बत भरा शिकवा करते हैं। एक हदीस में है, देखो जिन और इंसान मेरे साथ क्या करते हैं। ये अल्लाह ताला मोहब्बत भरा शिकवा करते हैं कि जिन और इंसान मेरे साथ क्या करते हैं। मैंने पैदा किया मगर मानते किसी और को है, मेरी बात नहीं मानते, किसी गैर की बात मानते हैं। रिज़्क मैंने दिया और शुक्र किसी और का अदा करते हैं। चाहिए तो था कि मैंने पैदा किया, मोहब्बत भरा शिकवा करते हैं। अगर ना भी कोई खुदा की इबादत करे तो खुदाए पाक की खुदाई में, कुदरतों में, ताकतों में इतना भी फर्क नहीं पड़ता जितनी समंदर में सुई डुबो के बाहर निकालें तो पानी उसके साथ लगता है। इतना भी फर्क अल्लाह ताला की जात में, कुदरत में अल्लाह को इतना भी नफा नहीं दे सकते, या अल्लाह का इतना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जितना समंदर में सुई डुबो के बाहर निकालें तो पानी उसके साथ लगता है। और अगर सारी दुनिया सजदे में गिर जाए तो खुदा को इतना भी नफा नहीं दे सकती जितनी समंदर में डुबो के सुई बाहर निकाली जाए तो पानी उसके साथ लगता है। वो इतना बेनियाज है, वो इतना बेनियाज है, उसे किसी की परवाह नहीं, सबको उसी की परवाह है। अल्लाह अकबर।
रिज़्क मैंने दिया, शुक्र किसी और का अदा करते हो। पैदा मैंने किया और यारी किसी गैर से लगाते हो। चाहिए तो ये था मेरे बन जाते और कहते सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह अकबर। मेरी रहमतें इन पर रोज उतरती हैं। इनके काले गुनाहों की रात की तरह मैं इनके गुनाहों को रोज देखता हूँ। मैं सारे दिन के गुनाहों को देखता हूँ। सारे दिन गुनाह करते हैं, गाने गाते हैं, सारे दिन किसी की बेटी को देखकर आवाजें कसते हैं, कभी नाच करते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी जिना करते हैं, कभी सूद खाते हैं, कभी जुआ खेलते हैं। देखो देखो कभी जुआ खेलते हैं। अभी ईद का चांद नजर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जुए का मामला पहले अखबारों में तय हो चुका है। ये है जुए का मामला आज अखबारों में तय हो चुका है कि ईद हफ्ते को होगी या ईद इतवार को होगी। भारी शर्तें लग गई हैं। और काश कि तेरे बस में होता तो तू आज ही चढ़ा, तू कल ही चढ़ा देता ताकि मामला ही खत्म हो जाता। ओ खुदा के बंदो, ये कौम किधर जा रही है? कुरान कह रहा है फाइन तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? किधर का ख्याल है? आओ कुरान की तरफ आओ, मेरा ख्याल पैदा करो, मेरी बात को मानो। मैं तुम्हारे लिए दस्तूर हयात बन के आया हूं। कभी सारा दिन शराब पी ली, कभी धोखा दे लिया, कभी फरेब किया, कभी कुछ किया, माँ को भी, बाप को भी, भाई को भी, कभी किसी से लड़कर जो रात आई, सारे दिन के गुनाह देखो। मैं खामोशी से इसको आराम की नींद फिर भी सोने देता हूं। मेरे इतने नाफरमानियां करके फिर भी रात को कहता हूं लो आराम से सो जा, फिर भी नींद इसे अता कर देता हूं। अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट में, 1 लम्हे में इसे तड़पा दूं। मैं फिर भी रहीम हूं, करीम हूं, फिर भी इंतजार कर रहा हूं। आजा आजा आजा। जैसे सारे दिन में एक भी मेरी नाफरमानी करने वाला, तूने मेरी फर्मा बरदारी वाला कोई काम नहीं किया। और जब दिन चढ़ा तो उसे उठा देता हूं, और जब रात आती है तो फिर चुप करके उसे प्यारी नींद सुला देता हूं। मैं चाहूं तो उसे यही सजा दे दूं, आज तुझे दर्द कर दूंगा, तुझे सोने नहीं दूंगा। मेरा हौसला तो देखो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी या गफूरो या गफूरो या गफूरो या गफूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा रब कहता है मैं अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता हूँ, तौबा का इंतजार करता हूँ। कभी तो तौबा करेगा। वो अल्लाह है, वो वादऊ ला शरीक है, वो अल्लाह अल मलिकुल कुद्दूस है, वो अल्लाह अस्सलामुल मोमिन है, वो अल्लाह अल अजीजुल जब्बार है, वही अल्लाह अल मुतकब्बिरो है, वही अल्लाह अल खालिकुल बारिउल मुसव्विर है, वही अल्लाह अल वहाबो है, वही अल्लाह अर रज़्ज़ाको है, वही अल्लाह सारी सिफात का मालिक है। अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह अपनी बड़ाई जात की बड़ाई में अकेला है। अल्लाह अपनी सिफात में अकेला है। अल्लाह अपनी इज्जत में अकेला है। अल्लाह शहनशाही में अकेला है। अल्लाह मालकियत में अल्लाह है। अल्लाह अकेला है। अल्लाह हैबत में अल्लाह है। अल्लाह के खजाने लामादूद हैं। अल्लाह अपनी पकड़ में भी लामादूद है। अल्लाह अदल में भी लामादूद है। अल्लाह अता में भी लामादूद है। अल्लाह हैबत में भी अकेला है। अल्लाह कुदरत में भी लामादूद है। जब पकड़े तो कोई छुड़ाने वाला नहीं, जब छुड़ाए जब छोड़ दे तो कोई पकड़ने वाला नहीं। वही तो खुदा है, वही तो खुदा है। वो अपने बंदे की तौबा का इंतजार कर रहा है। और उसने हम पे कितना करम किया है, कितनी मेहरबानी की है कि हमें एक पैगंबर ऐसा दिया है जिसको नेमत उज़्मा करार दिया गया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। मोमिनो कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम पे एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया।
ये एहसान। और कैसा महबूब है, कैसा महबूब है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक को देखो। आपकी विलादत बाद शहादत हुई, सारी कायनात रोशन हो गई, सारी कायनात रोशन हो गई। अल्लाह ने हजूर अलैहिस्सलाम को खूबसूरत जिंदगी दी, खूबसूरत किबला दिया, खूबसूरत शक्ल दी, खूबसूरत मजहब दिया, खूबसूरत किताब दी और खूबसूरत माशरत दी, खूबसूरत अखलाक दिए। आपकी आमद से हक को बातिल में तमीज हुई। आप आए तो हमें पता चला हक क्या है और बातिल क्या है। आप आए तो हमें पता चला कि हक क्या है और बातिल क्या है। तेरे आने से बैरो बर ने कामिल अमन पाया है, हजारों साल का उजड़ा जहां तूने बसाया है। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। ना उबरे ना खुदा बन के उबरे हुए तूफानों में कश्तियां पार लगाने के लिए आप आए। अल्लाह ने बेमिसल हर चीज बेमिसल अता की। अल्लाह अकबर। आप आए, हमें पता चला हक क्या और बातिल क्या है। आप आए तो पता चला कि हराम क्या है, हलाल क्या है। आप आए तो पता चला कि इस्लाम क्या है, कुफर क्या है। आपकी आमद से पता चला कि जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है। आपकी आमद के तफैल, आपके सदके हमें पता चला कि अल्लाह है। अल्लाह की कसम, हम अल्लाह को नहीं जानते थे, हमने अल्लाह को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तफैल पहचाना। हम अल्लाह को नहीं जानते थे, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफैल अल्लाह को पहचाना है। अगर आप अल्लाह अकबर, हमने अल्लाह को पहचाना, ये एहसान अजीम है। ये एहसान, बोलो ये एहसान अल्लाह का, ये एहसान अल्लाह का, ये एहसान। अल्लाह अकबर। जरा देखें, जरा देखें कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी सीरत अता की है, कैसी सीरत अता की है। सबसे पहले तो फरमाया, जब हुजूर आ गए, पैदा हो गए, तो आवाज आई, इसे आदम का अखलाक दो, इसे आदम अलैहिस्सलाम का, बोलो, अखलाक दो। इसे शीश, नंबर 2, इसे शीश अलैहिस्सलाम की मार्फत दो। नंबर 3, इसे नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत दो। नंबर 4, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो। नंबर 5, इसे इस्माइल की कुर्बानी दो। नंबर 6, इसे सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत दो। नंबर 7, इसे लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो। नंबर 8, इसे इसहाक अलैहिस्सलाम की रजा दो। नंबर 9, इसे याकूब की बशारत दो। नंबर 10, इसे यूसुफ का हुस्न दो। याकूब की बशारत दो, इब्राहिम की दोस्ती दो, यूसुफ का हुस्न दो। इसे मूसा की शिद्दत दो, इसे यूशा का जहाद दो, इसे दानियाल की मोहब्बत दो, इसे इलियास का वकार दो, इसे दाऊद की आवाज दो, इसे अयूब का दिल दो, इसे अयूब का दिल दो, इसे यूनस की इताअत दो, इसे याया की पाक दामनी दो, इसे ईसा का जोर दो। और ये सारे 1 लाख नबियों का, 1,24,000 नबियों के सारे अखलाक इस बच्चे के अंदर उतार दो, इस बच्चे के अंदर उतार दो। हुस्न यूसुफ दबे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तिन्हादारी, ये तमाम चीजें इसके अखलाक में उतार दो, क्योंकि ये नबियों का नबी है, ये का नबी है। ये फकत नबी नहीं, ये तो नबियों का भी नबी है। ये इमामुल मुरसलीन है, आदम की नस्ल से बने। और अभी आदम क्या, अभी तो जमीन नहीं बनी, अभी आसमान नहीं, अभी तो अर्श नहीं, अभी कुछ नहीं। अल्लाह है और कह रहा है, ऐ मेरे महबूब, तू मेरा रसूल है, इन्नका लमिनल मुरसलीन। तू फैसले कर रहा है रिसालत के, सिफात के। कुरान पहले कह रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने आपकी आमद को सारी दुनिया में हिदायत के फैलने का जरिया बना दिया।
और जिंदगी के रुख बदल दिए। आओ मेरे भाइयों, उस प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जुमे का दिन जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो फरमाना। एक हदीस पाक में, ये हदीस निसाई शरीफ में भी है, ये हदीस इब्ने माजा शरीफ में भी है, ये हदीस सुनन नबी दाऊद शरीफ में भी है, ये हदीस अद-दारमी शरीफ में भी है। 4 हदीस की किताबों में ये हदीस है। हजूर अलैहिस्सलाम सैयदना औस बिन फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया कि तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी में वफात हुई और इसी में क़यामत का सूर फूंका जाएगा और इसी में मौत और फना की बेहोशी और बेहिसी सारी मखलूकात पर तारी होगी। बस तुम मुझ पर इस दिन कसरत से दरूद पढ़ो, इस दिन मुझ पर कसरत से, इस दिन मुझ पर कसरत से, इस दिन जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ो। बस बेशक तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। कितनी हदीसें मैंने बताई? 4 हदीसों में 4 हदीस। बेशक तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश, बोलो दरूद। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला हल हो गया। आज कोई सवाल करता, शायद हम जवाब ना दे सकते। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कैसे हमारा दरूद पेश किया जाएगा? तवज्जो है, हजारों का इज्तिमा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। सहाबा ने फौरन पूछ लिया, हजूर हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा? हालांकि आपका जिस्म मिट्टी में जा चुका होगा। ये सहाबा कह रहे हैं, आपका जिस्म मिट्टी में जा चुका होगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अजसादिल अंबिया, बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया के अजसाम को जमीन पर हराम कर दिया। अल्लाह ताला ने अंबिया के अजसाम को जमीन पर हराम कर दिया है। जमीन में हम नबी अपनी कब्रों में भी जिंदा। तुम्हारा दरूद बोलो पेश किया। मैं दुनिया में हूं तब भी पेश किया जाए, मैं अपने रोज़ा अनवर में हूं तब भी दरूद। अल्लाह अकबर। तो जब जुमे का दिन, अब देखिए एक सहाबी आते हैं। अल्लाह ताला के बाद ये बात गोशा ज़हन में रखिए कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो ज्यादा एहसान है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा जो एहसान है वो हम पर हजूर अलैहिस्सलाम का है, जिन्होंने बड़ी मुश्किलात उठाकर हमारे तक खुदा का दीन पहुंचाया, अल्लाह का दीन पहुंचाया। आपके एहसानात का बदला हम उतार नहीं सकते, कमा हक़्क़ुहु नहीं उतार सकते। एक ही सूरत है कि हम अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत का सवाल करें और आप पर दरूद पाक पढ़ें। एक दफा दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह अल्लाह ताला हमारे माफ करता है और 10 नेकियां अल्लाह ताला हमारे नामा अमाल में लिखवाता है और 10 दर्जे हमारे बुलंद करता है। टोटल 40 हो गया। अब दरूद पाक जो है ये कबूलियत दुआ है। कबूलियत दुआ है दरूद शरीफ पढ़ना। जो दरूद पढ़ता है उसकी दुआ कबूल होती है। जो दुआ से पहले और आखिर में दरूद नहीं पढ़ता उसकी दुआ कबूलियत दुआ है। और क़यामत के दिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जरिया है। इसलिए दरूद पढ़ा करो, दरूद। अब हजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हजरत उबी बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा नफली इबादत के लिए, बोलो, कुछ मखसूस वक्त किया कि अपने तमाम कामों से फारिग होकर इतना वक्त मैं नफली इबादत में सर्फ करूंगा।
अब नफली इबादत इतना करूंगा, इतने वज़ाइफ पढ़ूंगा, इतने नफल पढ़ूंगा। चूंकि दरूद शरीफ भी इबादत है, दरूद शरीफ भी इबादत है, और दर हकीकत ये अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, और दुआ तमाम इबादत का मगज और निचोड़ है। इसलिए उन्होंने कुछ वक्त दरूद शरीफ के लिए भी वक़फ़ कर दिया कि नफली इबादत में से कुछ वक्त दरूद शरीफ के लिए होगा। एक हिस्सा वक़फ़ किया तो सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं दरूद पढ़ता हूँ, लेकिन सारी नफली इबादत का 1/4 हिस्सा पढ़ता हूँ, 1/4 हिस्सा। तो अगर मैं इतना वक्त देता हूँ, क्या ये ठीक है? आपने इरशाद फरमाया ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अगर इसको बढ़ा दे तो और बेहतर है। अर्ज किया तो हुजूर फिर मैं निसफ वक्त पढ़ूंगा, आधा वक्त दरूदी पढ़ूंगा। आप फिर ठीक है, आपने फरमाया ठीक है, मगर इससे और बढ़ा दे तो ज्यादा बेहतर है। हुजूर फिर मैं 1/3 पढ़ा करूंगा, एक हिस्सा इबादत के नफली इबादत के लिए और 3 हिस्से दरूद शरीफ के लिए। मेरे आका ने फरमाया अगर तू इससे भी ज्यादा बढ़ा दे तो तेरे लिए बेहतर है। तो फिर हुजूर मैं सारे वक्त में नफली इबादत जो करता हूं उस वक्त में फिर मैं दरूद ही पढ़ता रहूंगा। हजरत अबी बिन काब अर्ज करने लगे हुजूर बस मैं सारा वक्त दरूद पाक को दे दूंगा। मेरा नबी मुस्कराने लगा, मेरा नबी, और फरमाया अगर तू ऐसा करेगा तो फिर अल्लाह ताला तेरे सब मकासद बिन मांगे पूरे कर देगा। तेरे सब मकासद बिन मांगे, तेरे सब मकासद बिन मांगे, हाँ हाँ हाँ, और तेरे सारे गम अल्लाह गलत कर देगा। अल्लाह सारे तेरे गम गलत कर देगा और अल्लाह ताला तेरे सब गुनाहों को माफ कर देगा। अगर तू नफली इबादत का सारा वक्त दुरूद शरीफ में ही वक़फ़ खर्च कर देगा, सर्फ कर देगा, तो अल्लाह तेरे गुनाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तेरे गम गलत कर देगा, अल्लाह तेरे तमाम नेक मकासद पूरे कर देगा। इतनी मोहब्बत दरूद शरीफ से जब तू करेगा, अल्लाह अकबर। हज़रत अबी बिन काब कहते हैं फिर उसमें सारा वक्त दरूद पाक को दे दिया और इसके अजीबो गरीब फ़वाइद व समारात मुझ पे ज़ाहिर हुए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों दरूद पाक बहुत बड़ी इबादत है। तो जुमे के दिन जो दरूद पढ़ता है, देखिए सहाबा किराम की मोहब्बत कितनी है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदरी साहब भी हैं और अंसारी साहब भी हैं। अंसारी भी हैं और बदरी भी हैं, बदर के मैदान में भी गए हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखें जवाब दे गई हैं। ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। मेरी आंखें जवाब दे गई हैं और मैं अपनी कौम को नमाज पढ़ाता हूँ, जमात कराता हूँ। जब मौसम बरसात आता है, मेरे घर और मोहल्ले की मस्जिद जहाँ मैं इमाम हूँ के दरमियान निशेबी नाला में पानी बहने लगता है, तो फिर जिसकी वजह से मैं मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बिनाई कमजोर हो गई है, नजर जवाब दे गई है। मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकता और कौम को नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो फिर मैं ये चाहता हूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाएं और मेरे घर तशरीफ लाकर नमाज अदा फरमाएं। मेरे घर तशरीफ लाकर नमाज अदा फरमाएं। जिस जगह आप नमाज मेरे घर में पढ़ेंगे, मैं उसी जगह जाए नमाज बना लूंगा, मैं वहीं मुसल्ला बिछा लूंगा, मैं वहीं। हदीस पाक कौन सी है? बुखारी शरीफ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों खुदा की कसम, महबूब की निस्बत अहले नजर, अहले मोहब्बत की नजर में कैसी है?
अहले मोहब्बत की नजर में महबूब की निस्बत कैसी है। जहां आप नमाज पढ़ेंगे उस जगह को जाए नमाज बना लूंगा। रावी कहते हैं कि एतबान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूंगा। ये मसला मालूम हो गया, जब भी कोई काम करना हो तो पहले बोलो 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 बोलो। जैसे आप आए तो आपने कहा होगा कि इंशाअल्लाह कल जुमातुल विदा वहाँ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह दुआ में शरीक होंगे, इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह, तो फिर इंशाअल्लाह आप पहुँच भी गए। और अगर कहते जाऊँगा जाऊँगा, इंशाअल्लाह ना कहते तो शायद ना आ सकते। अल्लाह के नबी ने तालीम दे दी कि इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूँगा। हजरत इत्बान बिन मालिक कहते हैं कि फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर मेरे घर तशरीफ लाए। मेरे घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। मैंने अर्ज किया, ज़हे किस्मत, ज़हे किस्मत, हजूर तशरीफ लाइए, हजूर तशरीफ लाइए। आप घर में दाखिल हुए और खड़े खड़े फरमाया, किस जगह तू चाहता है कि मैं तेरे घर में नमाज पढ़ूं? किस जगह तू चाहता है कि मैं तेरे घर में नमाज पढ़ूं? मैंने एक जानब इशारा किया, बस आप वहां खड़े हो गए और तकबीर कही। हम भी आपके पीछे खड़े हुए, हम भी खड़े हुए, सफ़ें बांध ली। आपने 2 रकतें पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। अल्लाह, साहबी की तमन्ना पूरी हो गई। मेरे मुहतरम, आप देखें, नमाज बंदगी तो अल्लाह ताला की है। जरा गौर, काबिल तवज्जो बात है। बंदगी तो अल्लाह ताला की है, लेकिन सहाबा के नजदीक इस बंदगी में कमाल तब पैदा होता है जब किसी ना किसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल होती है। बंदगी तो अल्लाह की, लेकिन निस्बत हुजूर से हो जाए फिर इसमें कमाल पैदा होता है। और जब किसी न किसी शौक़े कल्बी से हजरत इत्बान ने अपने घर कदम रंजा फरमाने की दरख्वास्त की, हजूर तशरीफ लाए और कैसे वाशिगाफ अल्फाज में अर्ज किया कि मैं हजूर के जाए कदम को जाए नमाज बनाऊंगा, जाए कदम को जाए नमाज बनाऊंगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप फतह मक्का के दिन अपनी अस्करी ड्यूटी पर थे कि आपको इतला मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं। जनाबे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ड्यूटी पर किसी और को खड़ा करके जल्दी से जानिब बैतुल्ला भागे। जब बैतुल्ला के करीब आए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से बाहर तशरीफ ला चुके हैं और हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों बाजू, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दोनों बाजू काबे के आगे फैला दिए, दरवाजे के आगे फैला दिए। हजरत बिलाल को निकलने नहीं दिया। हजरत बिलाल पीछे थे, हजूर निकल आए, हजरत बिलाल अभी अंदर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दोनों बाजू फैला दिए, ऐ बिलाल मैं तुझे अब नहीं गुजरने दूंगा। क्यों नहीं गुजरने देगा? मुझे बता मेरे नबी ने नमाज कहां पढ़ी है? काबतुल्लाह के अंदर नमाज कहां पड़ी है? बिलाल हाँ में जवाब देते हैं तो इब्ने उमर की अकीदत देखो। कहा बिलाल मुझे वो जगह दिखा दे। दिखा सकते हो, बता सकते हो जिस जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज पढ़ी है? जनाब बिलाल ने वो जगह दिखाई। इब्ने उमर ने उसी मकाम पे नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह, कैसी मोहब्बत है, कैसी अकीदत है अपने आका से कि वो बैतुल्लाह जो सबके लिए मोहतरम है, सबके लिए मुकर्रम है, उसमें दाखिल होकर भी अपने महबूब के कदमों वाली जगह तलाश की। यह है इश्क मुस्तफा। क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को काबा पाक
और आबाद करने का शरफ हासिल हुआ है। और आप हर रोज सुनते हो कि सरकार के कदमों ने काबे को शरफ बख्शा, सरकार के कदमों ने काबे, सरकार के कदमों ने वो आए न थे जब तक काबा था सनम खाना, वो आए न थे जब तक काबा था सनम खाना, वो आए न थे जब तक काबा था सनम खाना। तो मेरे भाइयों, फरमाया कि जुमे के दिन आपका दरूद मुझ पे पेश किया जाता है। तो आज ये जुमतुल विदा का दिन, ये बरकतों वाला दिन हमें पैगाम दे रहा है कि अल्लाह का मेहमान हमसे अलविदा हो रहा है, अल्लाह का मेहमान जा रहा है, अल्लाह का मेहमान हर रमज़ान हमसे अलविदा हो रहा है। अलविदा अलविदा माह सयाम, अलविदा बस अलविदा रहमते रब्बे अनाम, थे कबूले बारगाहे किबरिया, ई रकूओ ई सजूदो ई क़याम, अलविदा बस अलविदा माह सयाम, दे चला दरसे कनात दे चला, अस्सलाम ए हुस्न फितरत, अस्सलाम अस्सलाम ए हुस्न फितरत, अस्सलाम अस्सलाम ए हुस्न फितरत, अस्सलाम, अलविदा बस अलविदा माह सयाम। मेरे भाइयों, नमाज के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, खुसूसी दुआ होगी, खुसूसी दुआ होगी जिसमें आपकी तड़प होगी, आपकी तलब होगी, आपकी चाहत होगी। ये देखें, ये इतनी चिटें दुआ के लिए दी गई हैं, ये अंबार लगा हुआ है, ये अंबार लगा हुआ है, लेकिन ये गुनाहगार है, इस पे भी गुनाहों का अंबार है, ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है, इस पे भी गुनाहों का अंबार है, ये खताकार है, आप नेकोकार हैं, आप परहेजगार हैं, आप दूर नज़दीक से आए हैं। मैं तो आपकी जो इबादत, सादत, रियाजत है, तकवा है, उसके ज़रिए अल्लाह से मैंने तो दुआ करनी है, अल्लाह तेरे इतने बंदों में से कोई तो तेरा बंदा, कोई तेरी बंदी ऐसी है कि आज तो उसके हाथों को खाली नहीं लौटाएगा। आखिर ये तेरे बंदे हैं, हम सब तेरे हैं, आज तू भी कह दे कि हाँ मेरे हो। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं, आपको खुश आमदेद कहता हूं। आप बड़े दूर नजदीक से आए हो, मुझे आपकी तकलीफ का पूरी तरह एहसास रहता है। मैं आपके आने की कदर करता हूं, आपके लिए दुआ गो, अल्लाह आपको आइंदा रमजान तक जिंदा और सलामत रखे, आपको किसी दुख से अल्लाह आशना न करे। अल्लाह इस मुल्क को अमन सलामती का गहवारा बनाए। दुआ बाकी बाद में होगी, लेकिन आपने आमीन कहना है, आपकी दुआ सिर्फ आमीन कहना है और मेरी दुआ के अल्फाज पढ़ना है। तो शायद आज किसी की आमीन, इसका माना ये है कि या अल्लाह ये जो दुआ मांगी जा रही है ये कबूल हो जाए। तो अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। अब अज़ान होती है और उसके बाद खुतबा होगा, खुतबे के बाद फिर जमात होगी, जमात के बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। लेकिन जाना नहीं, दुआ के लिए 15 मिनट निकालने हैं, 15 मिनट। आज तौबा करनी है, आज सच्ची तौबा करके जाना है, आज तौबा करके जाना है, आज याद करके जाना है, आज अल्लाह से वादा करना है। अल्लाह आज मैं वादा करता हूँ कि गुनाह छोड़ देने का, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद नमाज तर्क नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद मैं
तेरे नबी पे एक तस्बीह दरूद की जरूर पढ़ा करूंगा। आज ये अहद करके जाना है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जब तक अजान होती है उस वक्त तक आप सफे दुरुस्त फरमा लें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह या अल्लाह हम सब पे रहम फरमा, या अल्लाह हम सब पे करम फरमा, या अल्लाह सब हाजरीन के दुखों को दूर फरमा, या अल्लाह सब हाजरीन की नेक मुरादों को पूरा फरमा, या अल्लाह सब हाजरीन की नेक दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। ऐ दुआओं के सुनने वाले इन सब हाजरीन की नेक दुआओं को कबूल फरमा। ऐ रहमत नाजिल फरमाने वाले इन सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह सबकी बिगड़ी बना, या अल्लाह सबकी बिगड़ी बना, या अल्लाह सबके दुखों को दूर फरमा। या अल्लाह तू हल्लल मुश्किलात है, हल्लल मुश्किलात है, सबकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह तू हल्लल मुश्किलात है, सबकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह तू दाफिल बलियात है, हर नाजिल होने वाली बला को रद्द फरमा। या अल्लाह तू मुनज़्ज़िलुल बरकात है, सब पे बरकतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह तू गालिब है, हम मगलूब है। या अल्लाह तू कादिर है, हम आजिज हैं। या अल्लाह तू तवाना है, हम ना तवा है। या अल्लाह तू गनी है, हम तेरे फकीर हैं। या अल्लाह जितने फकीर आए हुए हैं सबकी झोलियां भर दे, सब पे करम कर दे, सब पे रहमत कर दे। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके बेटियां हैं उन्हें बेटे भी अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके बेटे परदेश गए हुए हैं उनको अपनी पासबानी में ले ले, उनको अपनी निगहबानी में ले ले। या अल्लाह बेनमाजों को नमाजी बना दे। या अल्लाह बेनमाजों को नमाजी बना दे। या अल्लाह बेफिक्रों को फिक्र आखिरत नसीब फरमा दे। या अल्लाह बेफिक्रों को फिक्र आखिरत नसीब फरमा दे। या अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार हलाल नसीब फरमा दे। या अल्लाह सबके मालो जान में बरकत दे। या अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत दे। या अल्लाह सब पे सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे बंदे और तेरी बंदियां और ये जितने भाई इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए खड़े हैं, या अल्लाह सबकी नेक दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम फकीर तेरी बारगाह से भीख मांगने आए हैं। मौला आज तौबा करने आए हैं, हमें पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक दे। या अल्लाह हम तुझे मनाने आए हैं। या अल्लाह हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग बिला इम्तियाज मौला किसी के सफेद बालों के सदके आज मान जा। या अल्लाह हम तुझे मनाने आए हैं, हमसे राजी हो जा। हम भीख मांगने आए हैं, करम की भीख अता कर दे। हम तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे? हम किसके दरवाजे पे जाएं? हम नहीं जाएंगे। आज रमजानुल मुबारक के इस जुमातुल विदा पे हम तुझे मना के जाएंगे। हम तेरी बारगाह में दिल अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, तू देख रहा है। या अल्लाह किसी के रोने पे तुझे आज तरस आ जाए। ये दूर नजदीक से चल के आए हैं, या अल्लाह इनका आना कबूल फरमा। ये मुशक्कत उठा के आए हैं, इनका आना कबूल फरमा। अल्लाह ये इस जगह पे बैठे हैं, इनकी पेशानियों से मिट्टी लग रही है। ये इंतहाई आजी का इजहार कर रहे हैं। अब इनकी आजी को कबूल फरमा, इनकी इनकिसारी को कबूल फरमा, इनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे। या अल्लाह बीमारों को सेहत और शफा अता फरमा दे। या अल्लाह बीमारों को सेहत और शफा अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावात व इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह हमारे ऊपर गुनाहों का भारी बोझ है, इस बोझ को उतार दे।
या अल्लाह 1 साल के बाद हम तेरी तौफीक से इकट्ठे हुए हैं, आज जमा हुए हैं और जुमे के दिन जमा हुए हैं, तेरी रहमत की भीख मांगने के लिए जमा हुए हैं। अपने महबूब का सदका हमें अपनी रहमत की भीख अता कर दे। या अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सदाकत का सदका, या अल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के अदल इंसाफ का सदका, या अल्लाह हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का सदका, या अल्लाह हजरत अली उल मुर्तजा के फतह खैबर का सदका, उनकी शुजाअत का सदका, या अल्लाह हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत का सदका, या अल्लाह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सदका, या अल्लाह अजमत कुरान का सदका, अजमत रमजान का सदका, अजमत कुरान का सदका, अजमत रमजान का सदका, जुमतुल मुबारक की अजमत का सदका, जुमतुल विदा की अजमत का सदका, इसकी शान का सदका आज हमारी गुनाहगारों की दुआ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, या अल्लाह आज ये तेरे बंदे और तेरी बंदियां, या अल्लाह जिस तरह आज खैमे लगे हुए हैं, हम इनके साए में बैठे हुए हैं, कयामत के दिन अपनी रहमत के साहिबान लगा देना। या अल्लाह हमारे गुनाहों को धो दे, खताओं को मिटा दे, गलतियों को माफ कर दे। या अल्लाह हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा, हमारी जानों की हिफाजत फरमा, हमारे मालों की हिफाजत फरमा, हमारी आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह में दीन का मतवाला कर, या अल्लाह दीन का मतवाला कर, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कर, या अल्लाह कुफर का मुंह काला कर, या अल्लाह कुफर का मुंह काला कर। या अल्लाह तो दुनिया कुफर ललकार रही है। या अल्लाह वक़्त के फिरौनों को, वक़्त के नमरूदों को, वक़्त के अबू जालों को अपनी गिरफ्त में ले ले। अल्लाह आज मुसलमान पिस रहे हैं, या अल्लाह तू देख रहा है कितना खून बह रहा है, इन नफरतों को मिटा दे। या अल्लाह मोहब्बतों के फूल खिला दे। या अल्लाह मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचा ले। या अल्लाह, या अल्लाह बचा ले। या अल्लाह अब इस मुल्क को भी बचा ले। या अल्लाह इसकी अंदरूनी बैरूनी साजिशों से दुश्मना, अंदरूनी बैरूनी साजिशों से इस मुल्क को बचा ले। या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह आज भीख मांगने आए हैं, तेरे दरवाजे पे रोने के लिए आए हैं, बिला इम्तियाज आए हैं, अमीरो गरीब आए हैं, सब पे करम फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौबतन क़ब्लल मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौबतन क़ब्लल मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका राहतन इंदल मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रहमतन इंदल मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका राहतन इंदल मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रहमतन व मगफिरतन बादल मौत। या अल्लाह मौत की सख्ती से बचाना। अल्लाहुम्मा साहिल अलैना सकरातिल मौत व गमरातिल मौत। या अल्लाह मौत के वक्त जब हमारी मौत आए हमें कलमा नसीब फरमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाना। या अल्लाह हमारे भाई बहने बच्चे बूढ़े जवान जो कलमा पढ़ने वाले दुनिया से रुखसत हो गए, सबकी मगफिरत फरमाना, उनको अपने जवारे रहमत पे जगह नसीब फरमाना। या अल्लाह तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, हमारे लिए दुनिया व आखिरत की भलाई के बेहतर असबाब पैदा फरमाना। या अल्लाह मेहर कर, कहर न कर। या अल्लाह मेहर कर, कहर न कर।
या अल्लाह छोड़ दे, पकड़ ना कर। हमने गुनाह किए, हमें माफ कर दे। हमारे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा है, रूए जमीन के दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है मौला, शहरा के जर्रात से भी ज्यादा है, शायद बारिश के कतरात से भी ज्यादा है, मगर हमारे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा नहीं है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, आज किसी की दुआ के सदके हमें माफ कर दे, माफ कर दे या अल्लाह, या अल्लाह। फरिश्तों हमारी ये गवाही लेना, अल्लाह एक करम की नजर से देख ले, एक करम की झांक डाल दे या अल्लाह। ये तेरे लिए कहां कहां अमीर और गरीब पड़े हैं, ये कैसी जमीन पे इन्हें बैठने के लिए कालीन भी नहीं है, चादरें भी नहीं है, सफे भी नहीं है, लेकिन तेरे आगे झुके हुए हैं। आज सबके गुनाह माफ कर दे, सबकी नेक मुरादों को पूरा कर दे, सब में औलादों को औलाद दे दे। आज तो मौला लेके जाएंगे, अब ले जाएंगे अल्लाह। अपने हबीब का सदका सुन ले, बड़ी देर हो गई मौला। रब्बी अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनियद दुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, अंता वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या अल्लाह मेहर कर, कहर न कर, या अल्लाह छोड़ दे, पकड़ न कर, या अल्लाह बख्श दे, हिसाब न ले। या अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े दुख दिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। या अल्लाह वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, तू तो रब्बे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, तू रब्बे यूसुफ अलैहिस्सलाम है। उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया, आज तू भी अपनी किबरियाई का सदका माफ कर दे, अपनी अजमत का सदका माफ कर दे, अपनी रहमत का सदका माफ कर दे, अपनी करीमी का सदका माफ कर दे, अपनी रहीमी का सदका माफ कर दे, अजमत कुरान का सदका माफ कर दे, अजमत रसूल का सदका माफ कर दे, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर का सदका माफ कर दे। अल्लाह प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, ए अल्लाह प्यारे अल्लाह, ए करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपने भाइयों से कह दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं, कोई पकड़ नहीं, मैंने तुमको माफ कर दिया। तेरे महबूब ने फतह मक्का के दिन खून के प्यासों को माफ कर दिया, पत्थर मारने वालों को माफ कर दिया, मक्के से निकालने वालों को माफ कर दिया। वो तो तेरे प्यारे पैगंबर, हमारे पैगंबर, तू रब्बे मोहम्मद है, तू रब्बे यूसुफ है, उन्होंने माफ किया, आज तू भी माफी का ऐलान कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे भाई जो खड़े हैं, जो पुलिस वाले खड़े हैं, जो मेरे गांव के नौजवान खड़े हैं, अल्लाह इनको भी माफ कर दे, हम सबको बाहया बना दे, बावफा बना दे, हमारी मुरादों को पूरा कर दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है, उन्हें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, उन्हें बख्श दे। अल्लाह
जो अपनी बच्चियों की वजह से परेशान है, उनकी परेशानी दूर कर दे। इलाही करम कर दे, इलाही तेरे करम का सवाल है, करम कर दे। तेरी रहमत का सवाल है, रहमत कर दे। बे औलादों को साहिब औलाद कर दे, दुखियों के दुख दूर कर दे। हमें बैतुल्लाह की जियारत नसीब फरमा, हमें रोज़ा रसूल की जियारत नसीब फरमा। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर ये दीवाने खाली लौट जाएं, अगर आज में जितने दीवाने, इतने मस्ताने तेरी मोहब्बत के असीर, तेरे कुरान के असीर, तेरे महबूब की मोहब्बत के असीर, आज तेरी मोहब्बत की पहन के आगे जंजीर बन के आगे तेरे फकीर, अब सबकी नेक मुरादें पूरी कर दे। गनियों के गनी, बादशाहों के बादशाह आज तो लेके चलेंगे। अल्लाह में मुजरिम मुझे भी माफ कर।